गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास हमारी पार्ट वन में खत्म हो चुकी थी जिसमें हम लोगों ने आपको बस एक फॉर्मेट का तरीका बताया था कि फॉर्मेट किस तरीके से होता है। नाउ हम सेकंड पार्ट पे आए हुए हैं। आज पार्ट में पूरे सेल्स की एंट्रियाँ पढ़ेंगे हम लोग। किसकी एंट्री पढ़ेंगे हम लोग? सेल्स की एंट्री, बेसिक टू एडवांस। मतलब आपको बेसिक से चालू करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। फॉर दोज जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, बस आप उस स्क्रीन पे देखें, बस ये देखें कि अगर आप व्यापार करने जाते हो बाजार में तो आप पैसा देते हो और आपके पास कुछ पैसा आता है, बस इतने बारे में जानना है। बस पैसा आता है तो प्लस करते हैं और पैसा जाता है तो माइनस करते हैं। उसको एक फॉर्मेट के रूप में करते हैं। वो कैसा है, वो फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का न्यूमेरिकल का, प्रॉपर न्यूमेरिकल का चैप्टर 1 है एक तरीके से देखा जाए तो। कुछ फॉर्मेट इसका इस तरीके से बनता है। ठीक है, इधर लिखते हैं हम लोग असेट्स। असेट जो हमारे होते हैं, हमारी चीज होती है। असेट्स का मतलब होता है हमारी चीज। क्या चीज? हमारी चीज। कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगाया होता है। क्या लगाया होता है? जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया होता है। प्लस लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब जो हमने बिजनेस में कर्जा लिया होता है, वो यहाँ पे जो उधार लिया होता है, हमने कर्जा जो लिया होता है उसको लिखते हैं। बिजनेस में हम उधार लेते भी हैं और उधार देते भी हैं। जब उधार लेते हैं तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं, और जब हम उधार देते हैं किसी को तो वो अच्छी बात होती है, उसको बोलते हैं हम असेट। अभी असेट और लायबिलिटी के बारे में कुछ इतना ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते, पहले ही बच्चे सारे जान चुके हैं। जो नहीं जानता वो ये मान ले कि असेट कुछ होता है, कैपिटल कुछ होती है, लायबिलिटी कुछ होती है। बस हम प्लस माइनस करके देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, पहली अकाउंटिंग क्वेश्चन फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस, लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी हुई थी, स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस का मतलब होता है कि हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो अपने बिजनेस में क्या लेके आए हम लोग? स्टेटमेंट के थ्रू। स्टेटमेंट को पढ़ो प्लीज। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लेके आए बिजनेस में, तो कैश बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कैश बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। और कैश हमारा असेट होता है। जो चीज़ बढ़ती है उसको प्लस करते हैं। यहाँ पे हमने कैश लिखा, यानी कैश आ चुका है। कितने रुपए का कैश आ गया है? 1 लाख रुपए का। ठीक है, कितने रुपए का आ गया? 1 लाख रुपए का। और कैश हमने बिजनेस में लेके आए हैं तो ये इन्वेस्ट किया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट की चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो 1 लाख रुपए कैपिटल में भी बढ़ा दें। फॉर दोस्त जो न्यू है उनको मैं बता दूं, कोई भी स्टेटमेंट जो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो 2 जगह पे दिखाई देगा। कितनी जगह पे दिखाई देगा? 2 जगह पे। कितनी जगह पे? 1 जगह पे दिखाओगे तो आंसर गलत आएगा। मिनिमम कितनी जगह पे दिखाना चाहिए? 2। मैंने एक इधर दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया। ठीक है ना। दूसरा, परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, जब हम किसी दुकानदार के पास गए तो उससे हमने क्या बोला कि भाई गुड्स दे दो। मैं तो गुड्स हमारे पास आएंगे या जाएंगे? आएंगे, तो वो प्लस होने चाहिए ना। गुड्स को असेट, अकाउंटिंग इक्वेशन या अकाउंट्स में स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। कितने रुपए का स्टॉक खरीदा? प्लीज पढ़ के देखें एक बार। 30,000 का तो नगद खरीदा है उधार में, और 60,500 का कैश। यानी दोबारा से देखते हैं, हम ऊपर देखते हैं। 30,000 का तो क्रेडिट में खरीदा है। क्रेडिट मतलब उधार। अकाउंट्स में क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बस इधर देखता वो चले। जब मैंने किसी से गुड्स लिए उधार में तो 30,000 के गुड्स आ गए मेरे पास में, तो 30,000 रुपये में प्लस कर दूँ स्टॉक में। कोई बात तो नहीं है? कोई बात तो नहीं है? प्लीज़ आप लिखिएगा मत, प्लीज़ करिएगा मत। अब ये मैंने उधार में खरीदा तो मैं इसका पेमेंट करूँगा। उधार मतलब मेरे ऊपर कर्जा हो गया ना। कर्जे को मैंने क्या बोला था? कर्जे को क्या बोलते हैं हम लोग? लायबिलिटी। और इस लायबिलिटी का एक नाम है क्रेडिटर। क्या नाम है? तो मेरे 30,000 रुपये यहाँ पे भी आ गए। लिखिएगा मत प्लीज़, लिखिएगा मत प्लीज़। दूसरा स्टेटमेंट, इसी का स्टेटमेंट आगे पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? 60,000 इन कैश। यानी हमने और गुड्स खरीदे, अब वो वाले हमने नगद में खरीदे। किस में खरीदे हमने? तो अब मेरे पास और गुड्स आएंगे या कम हो जाएंगे? आएंगे ना। तो 60,000 रुपीज़ और आ गए, यानी स्टॉक और बढ़ गया। कितने रुपए से? 60,000। और मेरे पास से चला क्या गया? कैश चला गया ना, क्योंकि 60,000 रुपये को नगद में खरीदा तो बाकी के 30 वो 60,000 रुपये किस में चलेंगे? कैश में से।
अकाउंट्स में अगर कुछ भी चीज़ को हम माइनस करते हैं, यानी जो चीज़ जा चुकी है उसको माइनस करेंगे, माइनस के साइन को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे? 60,000। प्लीज़ लिखिएगा मत। अब ये कुछ इक्वेशन ऐसी दिख रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? ये 30 और 60 हम पे टोटल कितने के गुड्स आए? तो क्या मैं 90,000 नहीं लिख सकते यहाँ पे डायरेक्टली? लिख सकते हैं ना? तो बस ये था, इतना कर रहे हैं, प्लीज़ इसको इतना उतारें। इतना करने के बाद अब हम हिसाब का जोड़ घाट करेंगे, मतलब हम चेक करेंगे हमारे पास कितना बचा, हमारे पास कितना है। तो हमने एक लाइन ऊपर ऐसे बनाते हैं और इसके नीचे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। क्या लिखते हैं हम लोग? हमने चालू कितने रुपए से किया था बेटा? और कितने रुपए दे दिए हमने? तो कितने बचे मेरे पास? तो 40,000 लिख दूं बेटा यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं? यानी अब मेरे पास कितना कैश बचा है? मेरे पास जब हम शुरुआत में थे स्टॉक कितने का था? अब कितने का है मेरे पास? 0 में 90,000 जोड़े तो कितना आया? 90,000। ठीक है, डन। मेरे पास कैपिटल शुरुआत में कितने की थी? 1 लाख की। इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो 1 लाख का 1 लाख लिख दो। प्लस हमारे पास कर्जा कितना था शुरुआत में? 0। फिर कर्जा कितने बढ़ गया? 30,000। तो 0 में 30,000 जोड़े तो कितना हो गया? अब ये वाली साइड का टोटल इस वाली साइड के टोटल के बराबर होगा तो तुम्हारा आंसर सही है, वरना गलत होगा। अब यहाँ का टोटल कितना है? 90 और 40, 1,30,000। और यहाँ पे कितना है? 1,00,000 और 30। आंसर यानी हमारा सही चल रहा है। इसको इतना उतारें प्लीज। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारी सेल्स की एंट्रियाँ चालू होंगी। 4-5 सेल्स की एंट्रियाँ बेसिक टू एडवांस, सारी आपके पेपर्स में स्कूल कहते हैं TS ग्रेड बुक में पूछी गई हैं। तीसरा, सोल्ड गुड्स, और वो थैंक यू बेटा, सोल्ड गुड्स इन कैश। अब जब मैं गुड्स को बेचता हूँ तो मुनाफे में बेचूंगा या फिर ऐसे ही बेच दूंगा? कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी तो उसको मैं बेचूंगा ज़्यादा में या उतने रुपए में ही? ज़्यादा में। एक 6ठी क्लास में हमें एक चीज़ सिखाई गई थी, 6th क्लास में, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको समझिएगा पहले। 6th क्लास में हमें ये चीज़ समझाई गई थी, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। नहीं याद है तो ये याद कर लो। सेल किसके बराबर होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल किसके बराबर होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन को पढ़ो प्लीज मेरे लिए। देखो कितने की कॉस्ट थी? मैं 6,000 यहाँ पे लिख दूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2,000 का। प्लीज स्क्रीन पे देखें सब लोग, प्लीज स्क्रीन पे देखें। तो मेरी सेल कितने की हुई? सेल को अगर याद ना आ रहा हो तो सेलिंग प्राइस बोल देते कुछ, SP, इसको CP प्लस कॉस्ट। याद आ रहा हो कुछ? अब थोड़ा सा इधर रोक दे, बिल्कुल देख दें, इधर देखिए, स्क्रीन पे देखें प्लीज मेरी तरफ। बेटा ये कॉस्ट है, ये क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट को हमेशा स्टॉक से माइनस करते हैं, सुनिएगा प्लीज। कॉस्ट को हमेशा स्टॉक से माइनस करते हैं। ये है हमारा क्या? प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में प्लस होता है। कहां पे? और ये 8,000 रुपये मुझे कैश में मिले तो ये कैश में प्लस कर दो। बिल्कुल ऐसा ही ऐसी जगह पे बनाना जो इसको बीच में रोके नहीं। यहाँ पर ये अगले पेज पे या कहीं पे भी छोटी मोटी जगह पे लिखना है सर, क्योंकि हमारी भी फॉर्मेट और बड़ा बनता जाएगा। प्लीज़ इसको ऐसे लिखे पहले, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दोबारा से पूछ रहा हूं, कॉस्ट किसमें से माइनस होगी? किसमें से? स्टॉक में से। प्रॉफिट किसमें प्लस होगा? और जो सेल आएगी वो किसमें प्लस होगी? पक्का? पक्का? स्क्रीन पे देखते हैं बेटा प्लीज। सोल्ड गुड्स
हमारे पास से कितने रुपए के गुड्स चले गए, उसमें कॉस्ट में लिखा होगा स्टॉक कितने के 6000, कितने के 6000। तो कोई चीज़ माइनस होती है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं 6000। 6000 के गुड्स को जब बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो वो किधर दिखा दूं, और कितने रुपए आए मेरे पास, तो वो किस में जोड़ दूं। क्या इतना सा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। पहली दो इक्वेशन के बाद हिसाब किताब बनेगा, फिर हर उसके बाद हिसाब किताब बनेगा। हिसाब किताब को क्या बोलते हैं, न्यू इक्वेशन। प्लीज स्क्रीन में देखें प्लीज। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनेगी बेटा, न्यू इक्वेशन। 40,000 में 8,000 प्लस हो गए तो कितना आया, 90,000 में 6,000 चले गए तो कितने बचे बेटा, और ये कितना हो गया, चेक करके देखें दोनों मैच कर रहा होगा प्लीज। एक लाख में 2,000 जोड़े तो 1 लाख 2,000, 30,000 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 30,000, 90,000 के बाद 6 माइनस हुई तो 84, और 40 में 8 जोड़े तो 48। यहां तक समझ में आया। सॉरी बच्चों, यहाँ पे 30,000 आएगा, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ बेटा, सोल्ड आ गया। दोबारा से क्या करना है मुझे, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस कितने के गुड्स थे बेटा, बस इतना शांत देखिए प्लीज, स्टेटमेंट को पढ़ने पहले, यही था ना। हर्ष कितने के प्रॉफिट पे थे बेटा, अच्छा नहीं वो स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट। नहीं उसके नीचे, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा यार, चौथा। एट अ प्रॉफिट ऑफ, पहले तो अगर पहले वाले में पढ़ोगे तो एक्चुअल नंबर दे रखा था, अब क्या दे रखा है आपको, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कॉस्ट की निकालते हैं। किसकी निकालते हैं, जिसको परसेंटेज निकालना नहीं आता वो मुझसे सीख ले। हमने लिखा 9,000 इंटू कितना परसेंट है, 10 लिखा मैंने। परसेंट के साइन को हटाते तो नीचे 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, इतना समझ में आया नहीं आया। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 900। कितना आ गया, 900। 9 अगर आपको 10% किसी का निकालना है, थोड़ा तेजी बता रहे, अगर 10% निकालना है किसी का तो 1 0 छुपा दो, 1 0। 9,000 प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 900। तो सेल कितने की हुई है, कैश में ना, ठीक है। इसको इतना क्या इस चीज को हम समझ चुके हैं। दोबारा से पूछ रहा हूं, छवि ये मेरे को स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसको हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में कैसे दिखाएंगे, ये कहाँ पे माइनस होगा, हाँ स्टॉक में प्लस या माइनस, माइनस। प्रॉफिट बेटा प्लस, और सेल बेटा कैश पे प्लस, ठीक है। स्क्रीन पे देखें, जिसकी पुरानी इक्वेशन नहीं लिखी है वो प्लीज़ इक्वेशन लिख ले। इक्वेशन 4, सोल्ड गुड्स, कितने के गुड्स बेचे बेटा मैंने, 9,000 के, माइनस कर दो। प्रॉफिट कितना हुआ, 900 का, और पैसे कितने आए, 9,900। कितने बच्चों को समझ में आया, राशि, हर्ष बता देता हूँ। हमने कितने के गुड्स बेचे थे बेटा, 9,000 के, कितने प्रॉफिट पे, 10% के प्रॉफिट पे। 9,000 का 10% प्रॉफिट कितना होता है, 9,900 रुपये, वो प्रॉफिट में जोड़ देते हैं। कहाँ पे जोड़ दिया हमने, यहाँ पे। 9,000 प्लस 900 करोगे तो कितना आएगा, 9,900, 9,000। और ये मैंने अभी आपको सिखाया, ये फॉर्मूला आपको लिखते रहना है थोड़े टाइम तक के लिए। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस, यहाँ पे जो ये कॉस्ट होती है स्टॉक में से माइनस करते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस करते हैं, और सेल किस में प्लस करते हैं। ये नहीं लिखा हुआ फॉर्मूला तो लिख लो बेटा, ठीक है बच्चों। ये न्यू इक्वेशन बन चुकी है, 57,900, 75,000, 102900 प्लस 30,000। और मैं अब इस फॉर्मेट को भी हटा रहा हूँ थोड़ा सा,
नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ। नई स्टेटमेंट चालू होंगी कुछ यहाँ से। नाउ अब एक स्टेटमेंट लिखें प्लीज़, नोट्स लिखें, नोट्स कहाँ लिखेंगे आप? इसकी इसमें ना नोट्स भी बनते हैं कि आपको ये याद रखना होगा, पॉइंट याद रखना होगा कि अगर ऐसा आया तो ऐसे करना है, ऐसा आया तो कैसा करना है। ठीक बेटा, मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को, अगर क्वेश्चन में कैश वर्ड मिसिंग है, कौन सा वर्ड मिसिंग है? कैश वर्ड मिसिंग है, और पर्सन नेम भी मिसिंग है, तो वो ट्रांजैक्शन जो होगी वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है नगद में पेमेंट दे दिया आपने सामान का, या पेमेंट मिल गया आपको सामान का। बट अगर आपके क्वेश्चन में कैश वर्ड मिसिंग है और इंसान का नाम दे रखा है, तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? उधार की ट्रांजैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ, ठीक है ना, इसमें पैसे का लेन देन नहीं हुआ। अब प्लीज़ मेरे लिए स्टेटमेंट पढ़ें। सोल्ड गुड्स, भैया ने बोला था, भैया जैसे बोलेंगे वैसा ही करेंगे। भैया ने बोला था कि अगर सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो शुरुआत के लिए सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे, हाँ या ना? कितने का गुड्स था बेटा? कितने के प्रॉफिट पे? 20% कितना होगा? 600 रुपये। जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, 3000 इंटू 20%, तो ये इसको 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो कितना आया? 600। कितना आया? 600। तो यहाँ पे कितना आ गया? अभी थोड़ी देर रुक जाइएगा, जितना मैं करूँ उतना करिएगा। ये किस में से माइनस होता है हर्ष? स्टॉक में से। वेरी गुड बेटा। ये किस में माइनस या प्लस होता है राघव? क्या माइनस या प्लस? प्लस। और ये किस में होता है? ये किस में होता है? कैश में। बट अब रुकना पड़ेगा। स्टेटमेंट पढ़ो प्लीज मेरे लिए दोबारा से। पढ़ लिया? स्टेटमेंट पढ़ो प्लीज। पढ़ लिया? इसमें कैश दे रखा है वर्ड, कैश वर्ड में से है ना, पर इंसान का नाम दे रखा है, इंसान का नाम दे रखा है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? क्रेडिट हुई ना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। तो क्या उधार में पैसे का लेन देन हुआ? मेरे पास से स्टॉक तो चला गया, प्रॉफिट मैंने जोड़ लिया, ये 3600 रुपये मिलने थे पर ये नहीं मिले। तो अब दोबारा सीखिएगा। सेल, अब मैं थोड़ी अपनी लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, हंसना मत इसके लिए। सेल के केस में उधार अगर होता है तो असेट साइड डेटर का कॉलम बनता है। प्लीज आप लिख सकते हैं इसको, ये आपके नोट्स हैं, किसी और के नोट्स नहीं है। ये तो स्टॉक में से माइनस होगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये कैपिटल में प्लस होगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये उधार हो गया, तो भैया ने बोला सेल केस उधार, असेट साइड क्या बना दो? डेटर। तो मैं यहाँ पे बहुत देर से क्या कैश लिख रहा था, पर आज यहाँ पे कैश की जगह पे क्या लिख दूँ मैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं स्क्रीन पे देखता हूँ, उधर देखो, कॉलम पे किया मैंने। यहाँ पे कैश का कॉलम है, स्टॉक का कॉलम है, असेट साइड में किसका कॉलम और बना दूँ? यही लिखा है ना, डेटर का कॉलम बना दो। अब देखो कितने रुपए के गुड्स थे बेटा? 3000 रुपये के गुड्स तो माइनस हो गए। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? 600 के गुड्स प्लस हो चुके। और कितना हमारे को पैसा मिलना चाहिए था, जो कि मिला? तो वो कैश में तो जुड़ेगा नहीं, वो किस में जुड़ेगा? डेटर। डेटर का कुछ कॉलम यहाँ से बनते बनते आ रहा है, तो यहाँ पे 3600 रुपये प्लस कर दो।
न्यू इक्वेशन 57,900 प्लस 72,000 प्लस 3600 103,500 प्लस 30,000। प्लीज़ चेक कर लीजिएगा आंसर ठीक है या नहीं है। ठीक है बेटा, नया स्टेटमेंट प्लीज़ पढ़े मेरे लिए। भैया सेल आ गया, भैया ने बोला था क्या, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस इतना करना ही पड़ेगा। कॉस्ट कितनी हुई बेटा, 15,000। अभी दो स्टेटमेंट होंगे इसमें, पढ़ना प्लीज, दो स्टेटमेंट होंगे प्लीज पढ़ना। सोल्ड गुड्स, देखो 15,000 के गुड्स और 6,000 के गुड्स, ऐसे ही लिखा हुआ है ना। आगे 10% के प्रॉफिट पे, दोनों पे 10 का परसेंट का प्रॉफिट हुआ। मैंने अभी सिखाया था 10% कुछ भी निकालना होता तो एक जीरो छुपा देते हैं, हाँ या ना। तो यहाँ पे मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा, और यहाँ पे कितने का हुआ बेटा। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये कितना आया आपका 16,500 और ये आया 6,000। दोबारा से सीखेंगे, आगे पढ़ें प्लीज। क्या लिखा हुआ उसके आगे, ये तो नगद में बिका है और ये उधार। उधार को क्या बोलते हैं। अब प्लीज स्क्रीन पे देखना, ये चीज समझ में आई है नहीं आई बताओ। इसका 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 ये चीज ऐसे लिखना, आगे डिटेलिंग करना आ गई। अब मैं स्क्रीन पे देखना प्लीज, देखो इधर बेटा, 2 मिनट रुक जाए प्लीज, कुछ भी मत करिएगा। टोटल हमारे पास से कितने रुपए के गुड्स चले गए, 15,000 के ये और 6,000 के ये, 21,000 के चले गए। स्टॉक माइनस कर दूं उसमें से, स्टॉक को तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा मेरे को, ये किस में प्लस कर दूं, सॉरी प्रॉफिट को किस में प्लस कर दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी सिखाया था ये कैश का है तो ये कैश में प्लस कर देता हूं, और ये किसका है, उधार का। उधार के केस में, सेल के केस में क्या बनता है, ये डेटर में प्लस करता हूँ। प्लीज़ आप उसको ऐसा ही लिख लें, प्लीज़ आप उसको ऐसे लिख लें। लास्ट पॉइंट नहीं पढ़ा पाएंगे हम लोग, क्योंकि मुझे अभी एक क्वेश्चन देना है खुद ही चेक करने के लिए। प्लीज़ को लिख लें। कल कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे तो सेल्स से लेके वो चलेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास होगी हमारी, ठीक है। कल ये भी रखते हैं इसको, टेस्ट वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसा आ रहा है, ये चेक कर दो। ये हो गया बेटा, आखिरी इक्वेशन इसके बाद पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ तक के लिए पढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, टोटल गुड्स कितने के जा चुके हैं मेरे पास से, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए नगद में मिले, चेक करो कैश लिखा हुआ होगा वहां पे, नहीं 16,000, तो 16,500 कर देते हैं हम यहाँ पे। और कितने हमें कैश में नहीं मिले, वो उधार हो गए। उधार किधर जाएगा हमारा, डेटर में। डेटर वाला कॉलम ये है। ये कितने का हो गया बेटा आपका, कितने का था, 6,000। यू डू दिस मच, और आपके पेपर में यहीं तक आएगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो हम कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब न्यू क्वेश्चन बनाते हैं, बट न्यू क्वेश्चन बना लें पहले एक बार, और यहीं से कंटिन्यूएशन करेंगे कल हम। किसी ने प्लस माइनस किया बेटा, कनफ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।